आज पांचों पांडव बैठे रो रहे हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। भगवान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? पांचों पांडवों ने अपनी सारी रो रो करके कहानी बताई। तो भगवान कहने लगे, इस तरीक़ा से ऐसे रोना नहीं चाहिए। उसी समय भगवान ने पांडवों को समझा करके उनके हृदय को तसल्ली दिला करके उन्हें सुला दिया और स्वयं भगवान ने उनके सर का भार अपने सर पर ले लिया। भगवान चले, कहाँ चले? जहाँ द्रौपदी अपने शिविर में सो रही है, भगवान पहुँचे और भगवान ने द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी बहना उठो, दिन चढ़ गया। द्रौपदी बहना उठो, दिन चढ़ गया। जीतना बिन तेरे मुश्किल हो गया। द्रौपदी को जगाया, कहा, बहन तेरे बगैर जीतना मुश्किल हो गया, चलो मेरे साथ। बहन कहने लगी, भैया हम और तुम रात में चलेंगे तो समाज क्या सोचेगा? हम और तुम हैं तो भाई बहन, लेकिन अगर रात में चलोगे तो समाज की निगाहें बड़ी ख़राब हैं। समाज क्या कहेगा? और बंधुओं, रात में कोई स्त्री पुरुष जा रहे हों, हालांकि वो भाई बहन हों, लेकिन समाज की निगाहें बड़ी ख़राब है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, बहन चिंता मत करो। भक्तों, हम भयभीत हो जाते हैं कि परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करता। परमात्मा का हाथ जिस दिन हमारे सर से हट जाएगा, उस दिन हम पता नहीं कहाँ रसातल में चले जाएंगे। भगवान कहने लगे, बहन घबराओ नहीं। उसी समय भगवान ने पीताम्बर को लिया, आधा पहना और आधा सर पे डाल लिया, घूंघट निकाल लिया और भगवान आगे आगे, भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। चप्पल बज रही थी। भगवान ने कहा, बहन चप्पलें निकाल लो। द्रौपदी कहने लगी, क्या हुआ भैया, रात में नंगे पैरों चले? बोली, दुश्मन की डेरा है, कोई सुन लेगा। चप्पल निकलवाए और पीताम्बर में बांधा, पीताम्बर के कोने में बांधा, बगल में दबाया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे रुक्मिणी। कहाँ? आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। भगवान कहाँ गए? जहाँ भीष्म पितामह अपने डेरा में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और भगवान डेरा के पास में जाकर के खड़े हो गए। कहने लगे, बहन तुम्हें अंदर जाना है और तुम भीष्म पितामह के चरणों में अपना सर रख देना। जब तक वो न कहें तब तक बोलना मत, सर को मत उठाना। खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। भीष्म बाबा के चरणों में जा करके अपना सर रख दो। द्रौपदी को भीतर भेजा, भगवान द्वार पर ही खड़े रहे और द्रौपदी ने जा कर के द्रौपदी ने भीष्म के चरणों में सर अपना रखा। चरणों को रख दिया, बाबा चौक पर ही। भीष्म के चरणों में जाकर द्रौपदी ने मत्था जब टेका। भीष्म बाबा एकदम चौक पर ही। चरणों पर आकर कौन गिरा, भीष्म बाबा एकदम चौंके। भीष्म बाबा चौंक गए, एकदम आंखें खुल गई। तो भीष्म बाबा ने क्या देखा कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा एक सधवा स्त्री है,
भक्तों, स्वामी जी ने तो बड़ा ही विचित्र बात सधवा और विधवा के बारे में लिखी कि विधवन के श्रृंगार नवीना। एक घड़ी सधवा चाहे श्रृंगार न करे, लेकिन विधवा करेगी रोड पर देखो, हाय हाय। जबकि विधवा को रंगीन वस्त्र धारण करने नहीं चाहिए, हमारे समाज की ये परंपरा है। आज भीषम ने देखा, पहचाना कैसे कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की, पहचाना कैसे, उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। तो आशीर्वाद क्या दिया जाता है सधवा स्त्री को? सौभाग्यवती हूँ। और अगर ये कह दो कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो बड़ी नाराज, दाढ़ी उखाड़ ली, मूछें नोच ली बंधु। और बंधु, श्रीमद् भागवत में भी बताया है स्त्री भाग्यशाली कौन सी है। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने के लिए हाथ में तलवार उठा ली, वसुदेव को मारने के लिए, तो उस समय द्रौपदी, उस समय देवकी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा था कि पहले मुझे मार। क्यों? पत्नी ही बड़ी भागिनी है, जो पति के आगे मरती है, इसलिए तो मुझे बात। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं, वो भवसागर से तरती है। स्त्री वो ही भाग्यशाली है जो अपने पति के कंधों पे चलती। भीष्म बाबा ने आशीर्वाद दिया, सुहागवती बेटी तुम, सौभाग्यवती बेटी तुम, ये आशीर्वाद हमारा है। सौभाग्यवती हो बेटी तुम, भव सुहागवती बेटी भव तुम, ये आशीर्वाद हमारा है। सिंदूर से मांगन खाली हो, ये आशीर्वाद हमारा है। आशीर्वाद दिया, और जैसे ही आशीर्वाद दिया, द्रौपदी कहने लगी, बाबा दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? कल कहा और आज कहा और, आप तो सत्यधारी हैं। बोले, बाबा एक मिनट, पहले मुझे ये बताइए, कल तुमने दुर्योधन से क्या कहा था और आज मेरे से क्या कह रहे हो? बाबा मेरे 5 पति हैं, मैं 5 पति की नारी हूँ, यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। बाबा मेरे 5 पति, अगर उनमें एक भी मारा जाएगा तो तेरा आशीर्वाद कैसे सही होगा? और जैसे ही भीष्म बाबा ने जाना कि द्रौपदी है, मैं तो सोचा था भानुमति, अरे हाथों से माला छूट गई, जब जाना भीष्म बाबा ने, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणन में वो लगी भई, चित चोर समाधि टूट गई।
जैसे ही भीष्म का प्रभु से ध्यान हट गया और कहने लगे, बेटी अब मैं तेरे सुहाग का निर्णय में, तेरे बारे में निर्णय में बाद में ही ले पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय में ये पीछे ही ले पाऊंगा। कहने लगे, मैं तेरे सुहाग का निर्णय पीछे ले सकता हूँ तेरी हर बात का, लेकिन पहले मुझे ये बता कि तुझको यहाँ तक लाया कौन।